Hello everyone, welcome to VR Education. This is Ravindra, and we are talking about the topic that is determiners. साथियों डिटर्मिनर्स टॉपिक पर अपन बात कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारे डिटर्मिनर्स के जो यूसेस हैं उन पर अपन बात कर चुके हैं और उसके बाद अपन आर्टिकल्स टॉपिक को पढ़ रहे थे। आर्टिकल्स में हमने देखा था कि जो आर्टिकल्स के मेनली जो टाइप है वो, और उसके बाद फिर उनके जो यूसेस हैं उस पर अपन बात कर रहे थे। देखिए, उसमें हम देख रहे थे कि इंडेफिनेट आर्टिकल के जो यूसेस हैं वो हम देख रहे थे, और इसमें दो तीन जो यूसेस हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के वो हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंडेफिनेट आर्टिकल में उसके आगे की जो यूसेस हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मैन हेडिंग डाल दें पहले, डिटरमिनर्स। ओके, इसमें अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स में अपन ने बात करी थी कि जो आर्टिकल्स हैं वो मेनली टू टाइप, और इनमें थर्ड टाइप भी देखने को मिलता है। तो टू टाइप पर अपन ने बात करी थी, एक इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा जो देखा था अपन ने वो था डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और एक थर्ड यूज भी थर्ड टाइप भी देखने को मिलता है, नो आर्टिकल, कि कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें अपन ने देख ली थी। उसके बाद फिर अपन ने इंडेफिनेट आर्टिकल को स्टार्ट किया था, और इंडेफिनेट आर्टिकल के जो यूसेस हैं उस पर अपन बात कर रहे थे। तो कुछ यूसेस अपन यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे के जो यूसेस हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो आपको हेडिंग डालना है इनडेफिनेट आर्टिकल। लिखें इनडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, और इसके यूसेस पे अपन बात कर रहे हैं। यूसेस तो थ्री यूसेस अपन यहाँ पर देख चुके हैं। फोर्थ आप यहाँ पर लिखें, फोर्थ यूसेस पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल्स में बहुत सारी बातें अपन ने करी हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल की अगर अपन बात करते हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आप यूज करते हैं ए और एन का। ए और एन में जो डिफरेंस है उस पर भी अपन ने बात करी है कि कहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे और कहाँ पर एन का यूज करेंगे। ये जो डिफरेंस है ये आपको पता है ना। और अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, आप जब किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, और प्रोनाउंस करने से अगर वहाँ पर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे बात को, वोवल साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो उससे पहले आप यूज करेंगे एन का, वोवल साउंड। और अगर साउंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो आप एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये बातें अपन प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम यूसेज पे बात करने वाले हैं, और आगे की जो यूसेज हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए, तो ये नोट कर लें थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखें आप फोर्थ यूज में, सच प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल
काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है जिसमें सच और उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल, तो इस सिचुएशन में आपको अकॉर्डिंग टू नाउन का जो साउंड है, अकॉर्डिंग टू नाउन साउंड यहाँ पर ए और एन में से यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर देख सकते हैं इट वॉज सच, फिर यहाँ पर दिया हुआ है डैश नाइस मूवी। ये सेंटेंस इस तरह से आपको दिया हुआ है और इस तरह से ही एग्जाम्स में आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो नाउन है वो कौन सा है। तो नाउन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो नाउन है वो सिंगुलर है और काउंटेबल है। मूवी है ना, मूवी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर हमें देखना है उसका साउंड, उसको प्रोनाउंस करके उसका साउंड जो है वो देखना है। हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसका जो साउंड हमें वोवल साउंड अगर मिलता है तो हमें पता है वोवल साउंड से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल में हम एन का यूज करते हैं। और यदि साउंड आपका कैसा है, साउंड अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो फिर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसे प्रोनाउंस किया तो हमने पाया कि यहाँ पर जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, नाइस, न साउंड प्रोड्यूस हो रहा है नाइस से, तो न साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ। इट वाज सच अ नाइस मूवी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही नेवर आस्क मी सच दिस क्वेश्चन। फिर से सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और बड़ा इजीली आप यहाँ पर कर पाएंगे। सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या सेंटेंस अबोव जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग दैट है, तो हम पाते हैं कि जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। डैश यहाँ पर जो है उसमें अपन को अकॉर्डिंग टू नाउन का जो साउंड है उसके ए और एन में से फिल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने आप में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन क का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर हम फिर से ए का यूज करेंगे। ही नेवर आस्क मी सच अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट करें उसके बाद और भी बातें इसमें हम करने वाले हैं। करिए, आई होप आपने इसे नोट कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखो सच डेज
questions have no answers. सच फिर आपको डेस क्वेश्चंस हैव नो आंसर्स। करिए इसको। देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे तो आप इजीली कर पाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर अपन देख लेते हैं। such as people such people are respected everywhere। दोनों सेंटेंस को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर से क्या सेंटेंस हमारे मैच कर पा रहे हैं, देखिए देखते हैं। चलिए सच दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, उसके बाद डैश दिया हुआ है और स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आपके सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? क्वेश्चंस तो सिंगुलर, सो क्वेश्चंस काउंटेबल नाउन तो है, बट क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो क्या है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यूसेज में दिए गए स्ट्रक्चर्स को मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं, सच डैश और उसके बाद दिया हुआ है पीपल। क्या पीपल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? तो पीपल तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इस सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे? अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है और आप इस बात को भांप जाएंगे, इस बात को समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस तो क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यहाँ पर इस सिचुएशन कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये बात भी हमें यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखनी है। केवल सच देखते ही हमें सीधा सा जाके इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो यहाँ पर इस यूज में हमें समझनी है। इसे बहुत अच्छे से आप बार बार देखेंगे तो बार बार क्या एक आध बार देखते हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट जो यूज़ हैं उसको देखने वाले हैं। चलिए किया आपने? तो बढ़े आगे। देखिए फिफ्थ यूज, अपन यहाँ पर फिफ्थ यूज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ए और एन प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव
प्लस सिंगुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। इसे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दे लिव इन डेज बिगर हाउस देन दिस। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के आप समझ जाएंगे और बहुत इजीली यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का यूज आप कर पाएंगे। Their house is their house is bigger than ours। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और बात को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए, देखते हैं। देखो, दे दे लिव इन, फिर दिया हुआ डेस, बिगर हाउस देन दिस। स्ट्रक्चर को मैच करते हैं क्या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस हैं। देखिए क्या करना है, हमें हमें देखना है, ए एन का यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो हम देखते हैं बिगर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, यस बिल्कुल। और बिगर जो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, उसके साथ जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग दैट हम यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, साउंड को देखेंगे। साउंड को जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड है वो ब प्रोड्यूस हो रहा है, ब बिगर ब। अकॉर्डिंग दैट कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर हम देख लेते हैं, देयर हाउस इज बिगर देन आवर्स। अब स्ट्रक्चर को मैच करते हैं, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, क्या कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हम यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को नहीं पाते हैं। बिगर के बाद देन दिया हुआ है और उसके बाद आवर्स दिया हुआ है, तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज हम करने वाले हैं। चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद आगे की बात करने वाले हैं। ही इज यहाँ पर अपन पहले से यूज नहीं करेंगे, बेटर टीचर देन यू।
एक सेंटेंस है, एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देखते हैं। एज अ टीचर ही इज बेटर, ही इज डेस बेटर देन यू। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का यूज अपन करने वाले हैं। देखिए, ही इज डेस बेटर टीचर देन यू। स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें देखने को मिल रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है यहाँ पर, और ये कंपैरेटिव डिग्री भी यहाँ पर हमें दी हुई है। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। इसको प्रोनाउंस करते हैं बेटर, ब का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ब, दैट मीन यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। फिर से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एज अ टीचर हिज हिज डेस बेटर देन यू। अब हमें कंपैरेटिव डिग्री तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट क्या उसके बाद हमें, उसके जस्ट बाद हमें सिंगल काउंटेबल नाउन भी देखने को मिल रहा है। तो जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई सिंगल काउंटेबल नाउन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है साथ के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है और आपने वहाँ पर उससे पहले दिखा दिया इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को। ऐसा आपको तभी करना है जब उस कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको देखने को मिल रहा है तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको आप नोट करिए, फिर कुछ बातें और भी इसमें हम अपन करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। I'll ask you this easier question। ठीक है, करिए इसको। He wears more, he wears less more expensive clothes। ठीक है, सेंटेंस को देखते हैं। आई आस्क यू डेस इजियर क्वेश्चन। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप इंडेफिनेट आर्टिकल एन में से यूज करेंगे। अब इजियर को जब अपन प्रोनाउंस करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि इसका जो साउंड है वो वोल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इजियर ई। तो अकॉर्डिंग दैट अपन यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ही वियर्स, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही वियर्स डेस मोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ऐसा तो स्ट्रक्चर में कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट यूसेस देखने वाले हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर अपन बढ़ते हैं आगे।
चलिए अपन बात कर रहे हैं इसमें सिक्स्थ यूसेज की। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ अगर नाउन की तरह सेंटेंस में वो हालांकि है तो वर्ब, पर उनका यूज सेंटेंस में नाउन की तरह किया गया है, तो उनसे पहले अपन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो लिखें आप बिफोर वर्ड्स, वर्ड्स वॉक, टॉक, ड्रिंक, ड्राइव, राइड, स्विम, स्माइल, लुक। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इनका यूज सेंटेंस में एज ए नाउन किया गया है, तो अगर नाउन की तरह इनका यूज किया गया है तो इनसे पहले भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से अकॉर्डिंग टू साउंड यहाँ पर अपन यूज करते हैं। तो इसे आप एक बार नोट करिए और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। चलिए देखिए, he had today's talk with your father। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। they have gone for this walk। अब देखिए सेंटेंस को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड फिर डेज टॉक विद योर फादर। यहाँ पर जो टॉक जो वर्ब है, इसका जो यूज सेंटेंस में हुआ है वो एज ए नाउन, नाउन की तरह यहाँ पर सेंटेंस में इसका यूज हुआ है। और जब कोई वर्ब, इस तरह की वर्ब सेंटेंस में नाउन की तरह यूज अगर हो रही है तो उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, करेंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड अ टॉक। यहाँ पर टॉक को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पाते हैं कि इसका जो साउंड है वो कैसा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड अ टॉक विद योर फादर। उसने तुम्हारे पिता से एक बात की। मतलब यहाँ पर ये वर्ब ना होकर एक नाउन की तरह इसका यूज हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख लेते हैं, दे हैव गॉन फॉर डेज और वॉक, है ना। तो यहाँ पर भी जो वॉक जो वर्ब है, इसका जो यूज है वो नाउन की तरह सेंटेंस में किया गया है। वो वॉक पर गए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर भी आप इसको प्रोनाउंस करते हुए इसके साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, इसे नोट करें और उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। चलिए देखो, they offered him this drink।
आई सो डेज स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को देखिए और उसके बाद यूज करिए यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। ड्रिंक का यूज फिर से यहाँ पर एक नाउन की तरह किया गया है। नाउन की तरह जब सेंटेंस में यूज हुआ है तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एक नाउन है और अकॉर्डिंग टू इसके इसका जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम का यूज करेंगे अ ड्रिंक। तो दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, उन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर किया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई सो डेस स्माइल ऑन हर फेस। मैंने उसके चेहरे पर स्माइल देखी। तो स्माइल का जो यूज है यहाँ पर वो नाउन की तरह हुआ है, ना कि वर्ब की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस तरह से इनडेफिनेट आर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं और इसमें अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट यूसेज को देखा है। इसी तरह से इसके बाद अपन डेफिनेट आर्टिकल की बात करने वाले हैं और डेफिनेट आर्टिकल में भी इसी तरह से उसके जो मेन यूसेज हैं अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ आर एग्जाम्स, उसमें बहुत सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अप टू डेट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब भी कोई क्लास शेड्यूल हो या फिर कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथ में बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।